मैंने आपकी बात को सुना, आप मेरा पॉइंट भी सुनिए ना आप। मैंने बात क्या, देखिए फिर मैं गौरव भाटिया का रुख करूंगा। रागनी जी मेरी बात को बिगाड़ कर मत रखिए सामने। नहीं देखिए राहुल, आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बड़ी खूबसूरती से वर्णन कर रही है प्रभु राम का, लेकिन राहुल गांधी ने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कॉम्युनल एजेंडा बनाकर श्री राम के साथ जोड़कर पेश किया। वो सही था या गलत था? वो गलत था। क्या आपको लगता नहीं है सलमान निजामी ने जो करा वो गलत था या सही था? वो गलत था। जो मशकूर उस्मानी ने करा, आपको आप उनके ट्वीट पढ़िए, मशकूर उस्मानी और सलमान निजामी के, वाकई। अमीश जी सुन लीजिए, जी जवाब ही दे रही हूँ। जी मैं जवाब ही दे रही हूँ। मैं जितना आपको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, आप बड़े ही पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज आपने कहा कि श्री राम का नाम अगर राहुल गांधी ने ले लिया तो कम्युनल एजेंडा सेट कर रहे हैं। कृपया इन शब्दों को वापस लीजिए। आप श्री राम को सांप्रदायिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि राम के भक्त ऐसे नहीं कर सकते, तो कम्युनल एजेंडा दिख रहा है। ये कहां से सांप्रदायिक एजेंडा है, मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में फंस रहे हैं। कृपया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में मत फंसिए। ओके नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है ये, तो सबके सामने एजेंडा है। करेंगे कब्र से। ओके गौरव भाटिया कराएंगे पाकिस्तान। ठीक है गौरव भाटिया वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग गौरव भाटिया। आप मत मानिए, आप ठीक है गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं वो कम्युनल एजेंडा नहीं है गौरव भाटिया, ये बीजेपी को लगता है वो कम्युनल एजेंडा, लेकिन वो कम्युनल एजेंडा नहीं है। और 8 हाई कोर्टों में ये चैलेंज हो चुका है, तो क्यों माने? कांग्रेस स्टैंड्स बाय ट्विटर। 2 पॉइंट्स है, दोनों पे जवाब। देखिए ऐसा है कि मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जवाब दे दूं। अभी अधिवक्ता नई बनी है रागनी जी। अगर कोई एक्ट या रूल चैलेंज होते हैं और स्टे ना हो, रोक ना लगे, तो वो वैलिड होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी होता है। तो अगर रोक नहीं लगी तो क्यों नहीं पालन करेगी ट्विटर? ऐसा क्या प्यार है इस नीली चिड़िया से कि इटली से उड़ते हुए आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। अभी ये वैलिड रूल्स हैं, जब न्यायालय का फैसला आएगा तब इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा राम के अस्तित्व पे नाज है। अमीर जी, ये नाज कहां चला गया था जब भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था? और तब छोड़िए, अभी की बात करते हैं, आज ही की। NSUI के 7 मेंबर है बर्खास्त कर दिए गए। उनकी गलती मालूम है क्या थी? उन्होंने कह दिया जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाया, व्हाट्सएप पे लिखा, उनको बर्खास्त कर दिया। और यहां के प्रवक्ता महोदय प्रवचन दे रही हैं, रामचरितमानस बताएंगी। अरे ये राहुल गांधी को बताइए जो हिंदू आतंकवाद बुलाते हैं, सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम को बताइए। तीसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी की आती है। मैंने जजमेंट, ये ऑर्डर दिखाया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, रमन सिंह जी के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत ये FIR हुई, संबित पात्रा के खिलाफ भी। इस पे उत्तर देंगे, अच्छा लगेगा। चौथी बात, राहुल गांधी ने जो घटना हुई है गाजियाबाद में उस पे ट्वीट किया। उन्होंने तथ्य क्यों नहीं जाने? ये मेरे हाथ में जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट में कहीं नहीं लिखा कि जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगवाया गया और दाढ़ी काटने की बात करी गई, कहीं नहीं लिखा। और राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि जब अल्लाहू अकबर का नारा लगा के आतंकवादी हमला करे या नागरिकों की जान ले लें, तो लिखे कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, नहीं बोलेंगे। ठीक है रागिनी, जवाब। पार्टी है, ठीक है गौरव, मुस्लिम पार्टी है, यही इनकी दिक्कत है। ठीक है ओके रागिनी, क्योंकि आप मुस्लिम पार्टी हैं इसलिए आपकी ये दिक्कत है, जैसा इनकलाब अखबार में छपा था 2018 के समय में, उसको कोट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बार बार मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, मैं हिंदू, हमारी तो हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है, जैनियों और पारसियों की पार्टी है। जी। हमारे पूरे देश की पार्टी है। भारत का हर नागरिक जो है वो हमारी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है। हम किसी को भी धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते, संवैधानिक दृष्टि से देखते हैं। तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, जो कि दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना अपनी बात नहीं रख पाते, उनको पुट्टास्वामी जजमेंट में याद दिला देती हूँ। 9 जजेस बेंच ने ये कहा था कि निजता का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14, 19, 21 उसे प्रिजर्व करता है। इसीलिए संविधान को जब आप पढ़कर आते हैं तो एक तरफा मत पढ़कर आइए। और संविधान को पढ़कर जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए थे, जिन्होंने कहा था कि पहला आर्टिकल कहता है कि भारत यूनियन ऑफ इंडिया है,
केंद्र सरकार को ठीक है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कोरोना प्रबंधन की, वो मोदी जी ने नहीं ली। और सुन लीजिए, एक मिनट, ठीक है, मत करिए, एक जरा पूरे तो कर लेते। हाँ नहीं, आपको 1 मिनट हो गया बोलते हुए, आप मेरे को बाकी 2 मेहमानों को भी ले रहे हैं। ओके, 20 सेकंड बोलिए। आधा मिनट दे दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड, देन सोहेल सेठ एंड तो देखिए, एफआईआर की बात कर रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने एफआईआर लिखी है, और यही पुलिस है जिसके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट ये टिप्पणी करता है, 94 एनएसए के केसेस खारिज करता है, और टिप्पणी करता है कि एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस के कट कॉपी पेस्ट होते हैं। ओके गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस, 20 सेकंड, गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस, देन सोहेल सेठ। पुलिस गौरव रिस्पॉन्ड टू दिस कमेंट। एडीजी को कह देती है, वो कह रही है उनको आप मतलब रागनी, आप कह रही है आपको पुलिस पे विश्वास नहीं है, आपको ट्विटर पे विश्वास है। आप रागनी जी, आप कह रही है कि आपको ट्विटर पे विश्वास है, आपको सलमान निजामी पे विश्वास है, मशकूल उस्मानी पे विश्वास है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। को बुलाइए, वो ट्विटर पर बोलेगा। तो ट्विटर की फेवर तो, अरे ट्विटर की फेवर तो पूरी कांग्रेस कर रही है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, मीडिया चीफ है, उन्होंने खुद बोला एक तरफा मत पढ़िए, एक तरफा नहीं, मैं तो कांग्रेस ट्विटर के साथ खड़ी है भाई, इसमें गलत क्या है? अरे एफआईआर में जय श्री राम ट्विटर के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन ये द्वंद्व मेरा और आपका नहीं है, ये द्वंद्व मेरा और आपका नहीं है, ये द्वंद्व देश और ट्विटर का है। ओके, गौरव भाटिया, यूपी पुलिस पे जो कमेंट हुआ उसके ऊपर आपका रिएक्शन। गौरव भाटिया, 20 सेकंड, देन सोहेल सेठ साहब, देन सोहेल सेठ जी, नासिर अब्दुल्ला, बोलिए गौरव प्लीज, 20 सेकंड। सबसे पहले तो पुत्तर स्वामी जजमेंट ढंग से पढ़ लें। संवैधानिक पीठ ने क्या ये कहा है? कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 पढ़िए रागिनी जी, और देश की अखंडता की बात आएगी और कानूनन आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस पे इनको नहीं अच्छी लगेगी अमीर जी, उसकी वजह है इनको वसूली वाली पुलिस अच्छी लगती है। महाराष्ट्र में, मुंबई में, अरे वसूली करे, इनके राजनीतिक नेताओं को रुपया दे, वो अच्छी पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो अरेस्ट कर लिया, चाहे जो आरोपी था मुसलमान था, हिंदू था, धर्म के चश्मे से नहीं देखा, वो बुरी है। तीसरी बात, सिखों की बात करते हैं, 84 के दंगे भूल गए? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जी गौरव, सिखों का तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया था, और हिंदुओं को आतंकवादी बुलाया था, और मुस्लिम के लिए आप आरक्षण दे रहे थे जो संविधान के तहत नहीं है। ये चरित्र है इनका। अरे ये किसी को भी बेच दे, अगर इनको सत्ता का सुख मिल जाए तो ये किसी को भी बेच दें। ठीक है, मैं आगे कमेंट दूंगा रागनी आपसे, लेकिन सोहेल सेठ को मैं लेके आता हूं चर्चा में। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी। ओके, सोहेल सेठ को मैं लेके आता हूं चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कुर्सी पे रागनी जी को दूंगा मैं आपको आगे मौका। सोहेल सेठ संविधान में ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है जी, और मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं जी। मैं समझता था कि जो ट्विटर की प्रॉब्लम है वो कानूनी प्रॉब्लम है, वो लॉ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम। और जैसे आपने कहा, अगर हमारे देश इफ दोस लॉज नीड टू बी फॉलोड, आप यहाँ अमेरिकन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये हिंदू मुस्लिम सिचुएशन कैसे बन गई मुझे तो पता नहीं। मेरे जहन में 3 चीजें हुई हैं जी। ट्विटर अकेली कंपनी नहीं है जिसने भारत को ये बोला है कि हम आपका कानून मानते नहीं है। अमेज़न ने भी किया है, उसके पहले मेट्रो कैश एंड कैरी ने किया है, और हम कुछ नहीं कर पाए। ट्विटर कैसे यूज होता है, कैसे नहीं यूज होता है, उस पे जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए वो आप करिए। पर जो लॉज हैं, जो एफडीआई का तरीका है, जिसकी वजह से आपको परमिशन मिली है, वो तो आप